हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के पढ़ेंगे टाइप्स कितने हैं, फिर उस टाइप्स के फर्दर कितने टाइप्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आइसोमेरिज्म के हमारे पास टू टाइप्स है। वन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा है जियोमेट्रिक आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है वो हमारे पास ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में एटम की अरेंजमेंट कैसी है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो फर्दर हमारे पास उसको हम बोल सकते हैं कि उसके 5 टाइप्स है, या उसको 5 डिफरेंट वे से हम पढ़ सकते हैं। पहला है चेन आइसोमर्स, दूसरा है पोजीशन आइसोमर्स, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फोर्थ है मेटामेरिज्म एंड फिफ्थ है टोटोमेरिज्म। अब पहला पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। जो हमारे पास कार्बन चेन होती है उसमें जो चेन में डिफरेंस आए, कार्बन नेचर में डिफरेंस आए, वो हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पेंटेन ले, जो कि 5 कार्बन वाला चेन होता है, 1 2 3 4 5, उसकी अगर ये वाली फॉर्म अगर हम देखें तो ये हमारे पास एन पेंटेन है, यानी सिंपल चेन है। और अगर ये वाली हम देखें, ये आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन से मतलब ये है 1 2 3 4 5, 5 जो है वो सेकंड कार्बन पे आके लगा है, और ये इतना ब्रांच नहीं है, सिंपल ब्रांच है, सेकंड पे कार्बन पे आके ऐसा ग्रुप ये कार्बन लगा है, तो इसको हम आइसोपेंटेन बोलेंगे। बट अगर हम तीसरे आइसोमर की बात करें जो कि नियोपेंटेन है, उसमें कार्बन के चारों तरफ जो है वो कार्बन लगे हैं, चारों तरफ उसकी ग्रुपिंग हुई है, बॉन्डिंग हुई है, तो ये हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन जो है वो चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारे पास नियोपेंटेन हो गया। जो कार्बन चारों कार्बन से अटैच हो, दरमियान में वो कार्बन, तो वो कार्बन हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास नियोपेंटेन कहलाता है, जिसके चारों साइड पे हमारे पास नियोपेंटेन हो। तो ये था हमारे पास चेन आइसोमर। अब हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड टाइप जो कि है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। हमारे पास जो कार्बन चेन होती है उसमें जब हम किसी ग्रुप को लगाते हैं तो उस ग्रुप की पोजीशन को हम देखते हैं कि वो ग्रुप एक उसी चेन में, एक कहाँ पे, 2 चेन अगर हम ले तो वो ग्रुप जो है एक चेन में कहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है, दूसरे चेन में कहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है। तो मिसाल हमने लिया है मिथ इथ प्रोफेन का, यानी 3 कार्बन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोफेन। उसमें अब हम एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एडजस्ट करवा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट वाले कार्बन पे आके लगेगा तो उसको हम नाम देंगे मिथ इथ प्रोफ, यानी जहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप लगेगा पहले उसी कार्बन को हम नंबर देंगे 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोफेन बन गया है। और अगर हम इसी चेन को ले और उसकी सेकंड आइसोमर टाइप पढ़े तो वो क्या होगा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप उसी में अटैच हो रहा है, अब ये यहाँ पे नहीं लग रहा, इसकी ये ख्वाहिश है कि अब यहाँ पे लगे, ठीक है। तो अब हम नाम देंगे, पहले बताया था कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को ही कार्बन को पहले नाम देंगे। तो पहला नाम उसका आएगा 2 है ना, तो 1 2 2 पे लगा है, यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, तो ये सेंटर में ई है तो इसके नंबर पे इतना वो नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास आएगा 2 क्लोरोप्रोफेन, 2 क्लोरोप्रोफेन। अब थर्ड अगर हम इसकी टाइप पढ़े तो वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मिसाल के तौर पर ये रफ मैंने किया है, ये अगर हम ये चेन ले जो कि हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर, ईथर है, ईथर की हमने एक एग्जांपल ली है, ये फंक्शनल ग्रुप हम एग्जांपल में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम फंक्शनल ग्रुप को ही ले रहे हैं। यहाँ पे ईथर लिया है, यहाँ पे अल्कोहल लिया है। अब हमारे पास जो है CH3CO
एंड CH3, ये ईथर बन गया। अब जो हमारे पास मैंने बताया था कि एक कार्बन होगा उसको हम मीथेन बोलेंगे ना, यहाँ पे मिथाइल आ रहा है। मिथाइल इसलिए आ रहा है क्योंकि मीथेन पे 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, बट अगर हम मिथाइल की बात करें उसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो ये 3 हाइड्रोजन और ये और फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम मिथाइल नाम देंगे। अब इसकी बात हो गई मिथाइल, ये CH3 तो मिथाइल हो गया। ईथर इसलिए बोलेंगे कि ये एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है जब किसी दो एटम के बीच हमारे पास कोई O हो, दरमियान में हो, तो उसको हम ईथर बोलते हैं। ये चीज़ ईथर कहलाती है। तो अब ये हमारे पास 2 मिथाइल है, एक ईथर है, तो हमारे पास डाई मिथाइल ईथर बन गए। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर बन गए। ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसी चेन को अगर हम लोग ले और ये ईथर जो है वो खुद को रीअरेंज करके डिफरेंट अरेंज करे दूसरे चेन में, तो वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। यानी यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी तो कार्बन है, लेकिन इन्होंने डिफरेंट खुद को अब रीअरेंज किया है। CH3 CH2OH, ये O पहले दरमियान में था, ठीक है, और ये H जो था वो CH2 वाले कार्बन के साथ लगा था, पहले ईथर बन रहा था। जब हमने इसको सिर्फ रीअरेंज किया, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम है, ये CH3 है, CH2 है, यानी हमारे पास 2 कार्बन और एक ये हुआ हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये भी 1 ऑक्सीजन है। इसने रीअरेंज करवाया तो इसने खुद को अल्कोहल बना दिया, इसने ईथर बना दिया। ये हमारे पास अब कहलाता है इथाइल अल्कोहल, ये हमारे पास कहलाता था डाई मिथाइल ईथर। यानी एक फंक्शनल ग्रुप ने खुद को रीअरेंज करके डिफरेंट नाम दिया, डिफरेंट चीज़ खुद से बना ली, तो वहाँ पे वो हमारे पास अल्कोहल बन गया। 4th हमारे पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये कंपाउंड फिर हमारे पास एक ही सीरीज से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या मतलब है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन? अगर हम ये एग्जांपल ले जो कि हमारे पास 1 2 3 4 4 कार्बन वाला एक चेन है, 4 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं, मिथ इथ प्रोब्यूट, सॉरी, तो 4 कार्बन चेन है, लेकिन इसमें यहाँ पे आके दरमियान में फिर O लग रहा है, तो मतलब ये हमारे पास फिर से एक ईथर है। ईथर है तो इसको हम फिर ब्यूटेन नहीं बोल सकते, इसको हम अलग अलग नाम देंगे। 4 कार्बन को एक ही नाम नहीं, एक साथ नाम नहीं देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे भी CH3 CH2 है जो कि हमारे पास मिथ इथ कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो इथाइल बन गया। यहाँ पे भी मिथ इथ और एक कार्बन एब्सेंट है, इसकी जगह ऑक्सीजन लग रहा है तो इथाइल। ये हमारे पास इथाइल हो गया, ये हमारे पास इथाइल हो गया, दरमियान में ईथर है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डाई इथाइल ईथर, इसका नाम डाई इथाइल ईथर बन गया, ठीक है। अब इसी चेन ने खुद को रीअरेंज किया है। CH3 है, O है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, ये भी 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटेन नहीं बोलेंगे हम क्योंकि ईथर है। ईथर के दोनों साइड के चेन को अलग अलग हम नाम देते हैं। तो ये CH3 है, 1 हाइड्रोजन मिसिंग है, जहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन मिसिंग हो तो वो हमारे पास मिथाइल, या अब एक कार्बन है तो मिथाइल कहलाता है, वहाँ पे इथाइल कहलाते थे। अब ये सिंपल स्ट्रेट चेन है तो N होगा, मिथ इथ प्रोफेन है, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिसिंग है, ये प्रोफाइल बन गया, और ईथर मिथाइल एन प्रोफाइल ईथर। अब क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे 3 कार्बन है, एक साइड पे 1 कार्बन है, तो ये बोल रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ए फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे 1 कार्बन है, दूसरे साइड पे 3 कार्बन है। तो ये था हमारे मेटामेरिज्म के, कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होती है। 5th हमारे पास इसकी है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल।
ओके, मिसाल के तौर पर अगर हम एक अमाइनो एसिड ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास उसका एक एटम है, दूसरा एटम ये है। यहाँ से हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा ये NH3 बन जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया कि एक ही यानी सेम मॉलिक्यूल का अगर हम बोले, उसके सेम मॉलिक्यूल के एक एटम से दूसरे एटम पे प्रोटॉन शिफ्ट हो गया है, तो इसको हम टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसके सेकंड टाइप को, जो कि हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमर्स है। ये टॉपिक जो है ये MCQs के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि सब्सक्राइब करने पे ये होगा कि मेरे जितने न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।